नमस्कार देखने वाले सभी दर्शकों को हमारे तरफ से और परम आदरणीय जीजा जी की तरफ से। और यहाँ पे अभी मिश्रा जी कुर्सी खाली पड़ी हुई है, इस पर वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। उससे पहले आ रहे हैं भाई साहब, ये भी बैठेंगे। आइए आसन ग्रहण करिए श्रीमान जी। और इस पर चर्चा होगी, चुनाव पर चर्चा। 2024 की हवा किधर चल रही है, उत्तर से चलकर दक्षिण की ओर या पूरब से चलकर पश्चिम की ओर, किस दिशा में जा रही है हवा, इस बात पर आपको क्या राय है? हम क्या बताइए जो आपका जो हमारे समझ में नहीं आ रहा। 2024 का चुनाव चल रहा है, उसमें हवा किधर से किधर चल रही है? हवा अभी मेरे को बोली जाए। हाँ, थोड़ा अपना बयान यही कहें। अभी डिटेल नहीं है। अच्छा, हमारा तो दिक्कत है। अच्छा, हम तो पढ़ नहीं रहे जा रहे हो कमाना नहीं तो जरूरी है। डिसीजन देखिए, डिसीजन आपको वैसे देना आपके चाहिए। समस्या बड़ों की राय जो लहर है, क्या कह रही है? बड़ों फिर की से- राय जो है अति फिर से आवश्यक है। जो है इसमें मोदी मैं जी कितना मैं लेके बोले। दिल्ली में वैसे आ मैं रहे ये हैं। कहना चाहता हूँ कि जो हमसे बड़े लोग, उनकी राय लेना बहुत ही आवश्यक है। हवा किधर चल रही है, और- हवा की बयान क्या है? हम लोगों को जो है मंथन तो करना चाहिए भाई। वोट का एक दूसरा पता है, क्या नाम है शुद्ध हिंदी में? मतदान। और मतदान यानी आपका मत यानी दिमाग। आप दिमाग लगाइए, कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार बेकार है। हम लोग बात करते हैं सामान्य। अभी तो टाइम है। तो हवा पे हम आपका रुख लेना चाहेंगे। हवा तो इस टाइम मुझे बीजेपी की लग रही है। मतलब उम्मीद है कि जो है उम्मीद क्या 100%, 101%। देखिए हवा जो है वो अब अब हवा का रुख आगे बदल जाइए नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। जैसे पूर्वैया की हवा जो है बड़ी शीतल होती है, उसी प्रकार इस समय जो हवा चल रही है ये मेरा अपना खुद का मानना है। बहुत सही बात है। और ये मुझे भी लग रहा है, क्योंकि देखिए जोड़ बटोर कर और सारे गवाहों और सदस्यों को देखते हुए जिस प्रकार से जी मतलब जी जी चल रहा है। देखिए क्या है ना कि काम होते हैं, और जिस प्रकार के काम हो रहे हैं उससे होना चाहिए। होना चाहिए। क्योंकि ये मतलब एक जैसे होता है ना, इसकी सोने की कसौटी होती है, पत्थर की कसौटी होती है, मतलब उसको जांचने का सही तरीका, मापदंड। अब ऐसे नहीं है कि जो है बिना मेथड की, बिना किसी वजह की, बिना किसी वैसे ही कह दी जाए, तो वो एक बात की बात है। और चलिए दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि आजकल मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ राजनीति के अंदर कि जो है विकास बहुत तेज़ी से हो रहा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। है, लेकिन लोगों को दिख नहीं रहा है। मतलब अब जैसे होता है ना, रोडें बन नहीं है, जेसीबियाँ चल रही हैं। दिख रहा है पर वो विरोध के चक्कर में नहीं दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है उनको भी, हाँ। पर विरोध के चक्कर में नहीं दिख रहा है। हाँ, जैसे कॉलेज बन रहे हैं। और देखा जाए तो एक चीज़ और है कि भारत एक अपने स्वर्णिम काल को लाई है। मैं आपको बताऊँ, अभी परसों चौथे गए थे वहाँ अयोध्या जी। जहाँ मतलब कि आज के 20-25 साल पहले भी गए थे। उस टाइम का माहौल और आज के माहौल में कम से कम कुछ नहीं तो ज़मीन और आसमान का फर्क है। पहले बहुत गंदगी होती थी, इस टाइम इतनी सफाई हो गई है कि बस देखते ही हैं। हाँ, हम भी गए थे वहाँ, देखे जो है कारभार एकदम प्रगति था। और रोड पर इस प्रकार से हमने देखा कि 7-10 लोग पार्षद घूम रहे थे और सफाई का जो है झाड़ू लग रहा था। रात में 9 बजे सड़क पर देखो झाड़ू लग रहा था, सारी सफाई पूरी लगता है एकदम टंच। ये कारभार प्रगति पे है। और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का जो नारा है 400 पार, राम मंदिर बनाए उसकी तो खूबसूरती मतलब कि कह नहीं सकते। ना भव्य मंदिर सही बात है। देखिए टंकी फुल हो जाए पावा मोटर बन गए तो टंकी फुल जो है अंकुर भारत की वहाँ टंकी फुल हो गया। ये बात है कि बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और किंतु अब ये दुर्भाग्य है कहें, इससे मैं देखता हूँ विपक्ष क्या है ना कि एक नाम के पीछे पड़ा है। बस जिसे मतलब उनका हमेशा विरोध मोदी का, उनके मतलब मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आज पढ़ी लिखी जनता है, पढ़ा लिखा समाज है, तो धरातल पे अगर मेरे हिसाब से तो विपक्ष को भी एक बार 5 साल और मोदी को देना चाहिए। बिल्कुल अगर वो देश का भला चाहते हैं तो 5
5 साल और मैं देखता हूँ कि विपक्ष को मुद्दे उठाने चाहिए। जैसे कोई कहीं बच्चे में बैठो, मुद्दे उठाओ, ठीक है, अच्छी बात है। अब मुद्दे उठाओगे तो आगे काम बढ़ेगा। तो जनता वोट देगी, क्योंकि आपके काम पे आपने मान लीजिए किसी का जो है कार को लेकर कहा, किसी को जो वोट मिलेगा। लेकिन अब नाम का विरोध करके किसी को गाली देते नहीं, अब जैसे मैं देखता हूँ गालियाँ आजकल आम हो गई हैं, और जब बड़े बड़े लोग गालियाँ देते हैं तो ये बच्चे भी वही सीखते हैं। तो फिर क्या है, उससे फिर मूवियों में जाता है, तो धीरे धीरे माहौल मतलब अव्यवस्था जो है और ये सब चीज़ें गलत है। और कुछ कहें चलिए मिलते हैं अगले तब तक चुनाव पर चर्चा जारी रही है। और इसी में आए हैं, देखिए सोनी जी आइए आसन ग्रहण कीजिए। चुनाव 2024 पर चर्चा के दौरान सोनी जी का आगमन हो चुका है और हम लोगों का यही नारा है कि 400 पार पहुंचाना है। जब तक है जान जाने जहां, बुलंद आवाज़ों के साथ सोनी जी से करेंगे मुलाकात और इनसे पूछेंगे कि इस समय पुरवैया चल रही है लोकसभा की, पछियाव चल रहा है। पछियाव गर्म हवा जो व्यक्ति को और नदियों को और जो है प्रकृति को नुकसान तो नहीं पहुंचाती, क्योंकि नेचुरल है, उसका चलने का मापदंड है, किंतु हाँ ये थोड़ा बहुत हानि करती है। किंतु जो पछियाव है, पुरवैया जो है वो शीतल है, बंद गया है, इसकी जो है हवा अगर किसी को लग जाए तो अपने आप को बहुत फ्रेश ताज़ा फील करता है। इसी के साथ चुनाव पर जो हवाएं चल रही हैं उसका रुख देखने के लिए हम चलते हैं हमारे माने जाने सोनी जी और प्रतिष्ठित आदमी। ये बिल्कुल मतलब सटीक, जैसे कहते हैं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं और सबकी अपनी अपनी खूबी है, लेकिन सटीक जो कहते हैं एक सटीक पर जो है सोनी के अंदर है। तो इनके मतलब वो तारीख को कहते नहीं 100 सुनार 100 त्योहार की एक सुनार। इसके हम कुछ बढ़ेंगे आगे और चर्चा करेंगे पर बताएं हवा कैसी चल रही है। हवा बस बढ़िया चल रही है, बीजेपी की हवा है, 400 के पास जाना है, तैयारी चल रही है। हम लोग बीजेपी के साथ हैं, मोदी जी के हाथों को मजबूत अब की बार 400 पार, दोनों हाथ से डालेंगे वोट भाजपा सरकार। वाह देखा आपने, आप लोगों ने देखा ये जो उमंग है, ये आसन ग्रहण कीजिए। दोनों हाथ से कहते 400 पार कह दो। चाचा जी बताएंगे कि हवा किस तरफ चल रही है। मोदी सरकार। वाह वाह क्या बात है। देखिए यशस्वी प्रधानमंत्री की यही लोग कि जन जन के दिलों में वो बसे हुए हैं और जो नारा है वो बिल्कुल सटीक है। वाह वाह बहुत बढ़िया। देखिए अब चाचा जी बता दो अब की बार 400 पार। इनको अनुभव है, कहते हैं ज्ञान अनुभव से श्रेष्ठ। इन्होंने जो अपने कार्यकाल में कितने साल 72 साल, देखिए 72 साल इन्होंने इस भारत में हो रहे कार्यों को देखा, सुना है इन्होंने। तो क्या है, इनका अनुभव जो कहता है वो श्रेष्ठ। देखिए हमारा जो नॉलेज है वो चंद किताबों तक ही सीमित रह चुका है, किंतु इन्होंने जो 72 साल में ऑब्जर्वेशन किए हैं उस ऑब्जर्वेशन के अनुसार देखिए इनके जुआ पर कहते नहीं कि जुआ पर माता सरस्वती का वास। तो इसलिए यही रीजन है जो 400 पार कराता है। यही रीजन है जो विपक्षियों को इस बात का आभास करा देता है कि जो है वो वो जो मशीन है क्या नाम है उसका, ईवीएम है कुछ का, वो ईवीएम है कैसे होता है। माता सरस्वती साक्षात देखिए जुआ पे आके बैठी रहती है ईवीएम पर और बिल्कुल कहते हैं। देखिए हर कोई जनता कितना खुश है और चुनाव 2024 जो है वो 400 पार जा रहा है। मैं कैसरगंज से हूँ और मैं भी देख रहा हूँ जिस प्रकार 5 चरण के चुनाव में आज अमित शाह जी ने कह दिया 260 प्लस जीत चुका हूँ, बाकी अब जीतना है भाई। अब मैंने थोड़ा सा देखा भी बता रहे 260 सीटें बीजेपी को मिल चुकी है, हमारे मोदी जी को 260 सीटें मिल चुकी है। अब बाकी में भाई सबका बंटवारा जो अब होने वाला है वो 400 पार का है। भाई साहब सुन रहे हो मेरी बात? 260 सीटें में मिल चुकी हैं चौथे चरण के पूर्ण होने को। ये देखिए यहाँ से सीधा लाइव रिपोर्टिंग दी जा रही है। 379 सीटों पे वोट पड़ चुके हैं, भाजपा को 260 सीटें मिल चुकी हैं अभी तक मैं बता रहा हूँ। अब इसका आपको सिस्टम समझना होगा, कहना होगा, वो आप देख लेना जब रुझान आएगा 400 पार। देखो बात ऐसा है भाई साहब, हमने तो विकासों की वीडियो बनाई है। हम जाएंगे पटियाला में, लोग से पूछते हैं हमारी यूपी में कौन सा विकास है। सड़कें गोंडा की कभी पहले नहीं बनी, उसके बाद सड़क आया,
गांव में सड़कें बनी। लाइटें नहीं आती थी बहुत से ऐसे गाँव। अरे भाई अपने मोदी के पास में जादू की छड़ी तो है नहीं जो यूँ घुमाया और बोल दे कि विकास हो। नहीं, विकास हुआ अब धीरे धीरे होगा जो रह गया। तो अब की बार देखिए कैमरामैन सिलेंडर ले आया है, अब की बार चार कैमरामैन सिलेंडर ले आया है, सिलेंडर रखिएगा यहाँ। हटो बेटा। देखिए चुनाव में चर्चा के दौरान आ गया गिलास नहीं खाए हो? देखो मैं बताता हूँ एक सबसे बड़ी बात मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी सिलेंडर की बात है, इसको लेके मत जाऊँ। बैठूंगा इसी। सिलेंडर की बात बताऊँगा। 2014 से पहले सिलेंडर के लिए मैं कर्नेलगंज 3 गेड़ा मारता था। सही बात, लाइन लगा 50 रुपए का पेट्रोल खर्च करता था, वहाँ जाता था बारी नहीं आती थी। मैं 3 बार जाके लाता था। मैं पटियाला में मेरे पास 24 सिलेंडर में हम लोग 3-4 सिलेंडर नीचे लगाते थे, बाकी भरवा के रखते थे। सिलेंडर कितने का लेते थे प्लेन में? 1500 रुपये। कितने सिलेंडर एडवांस होते थे? 20 सिलेंडर। 2014 के बाद में 24 सिलेंडर से घट के 3 काम पे लगाता हूँ, 2 भरवा के रखता हूँ, बाकी खाली पड़े। 14 के बाद अब अगर मैं 1000 का भी सिलेंडर ले रहा हूँ तो महंगाई कहाँ से है? हमने तो 1500 का ब्लैक में लिया सिलेंडर। क्या बात, सही बात। तब महंगाई नहीं थी, तब 1000 रुपये में गिलास जो मारा, गिलास आवे। पहले पानी पी। तो इसी के साथ देख रहे हैं आप चौपाल में लगी हुई है बात, चुनाव पर चर्चा चल रही है और चुनाव का जो रुख है वो 400 पार हो रहा है। देखिए ये मैं नहीं, गया फिर ये यहाँ की जनता नहीं कह रही है, ये जन की आवाज़ है, जनमानस की आवाज़ है। ये ले खुल गया। आपको पता है जो मानस के महान मराल हैं उनका भी व्याख्यान और चाचा जी से कुछ और चर्चा करना चाहेंगे। चाचा जी किसान पर कुछ अपने राय दें, जैसे किसान निधि मिलता है हमको भी मिला भैया, 2 किस्तें हमारे खाते में दी है। महाराज तुमसे काम आज ये सब बराबर उपलब्ध करेंगे जो ना फिर डीजे के हमारे वापस लेके पैसा लेके इनके नाप बड़ी करवा दी। तो हम उनका कौन दिन मोदी कार से रही कि आ जाए? आज शाम को दे दियो, कल जावे करने करवा दो, साइड दे दिया। हाँ पानी नाप दे दियो, अंगूठे दे दियो, तो नीचे गए वो मोटा करवा बड़ा करवा दे। जगह और ऊपर लागे हाँ वो तो पेट के क्या है, पेट लिखा है और जो लगेगा और दे दिया जाएगा। बस पता क्या भाई दीनी पहनते नहीं जाओ ऊपर कोनो मीडियम नहीं यार। देखो बात वीडियो की नहीं है, बात वीडियो बनाओ ना बनाओ अलग बात। जो सच्चाई है सच्चाई है। शौचालय देखो तो हमारी माताएं बहनें लोटा लेके सड़क पर आराम से फसल में पानी लगा होता था, सड़क पे बैठ। आज अगर मोदी जी ने पैसे देके शौचालय बनवाया है तो कितनी सड़क से इधर आओ। अच्छा सिलेंडर की सबसे बड़ी बात ले रहे हैं, लाइट की बात लगा लो। विकास अब क्या धरातल इतना दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा। तो सबसे बड़ी बात तो हम बता रहे हैं कि इस बार तो दोनों आंखें बंद करके उस करके वोट दे दीजिए जिस करके हमारे प्रभु राम सही भैया ये वही वो है। ठीक है, यहाँ भगवान राम का मंदिर 500 साल पहले से 500 साल बाद हमारे हम लोग सपना करते हैं कि अयोध्या राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बना। आज वो सब कितने चले गए? कितने चले गए? इंतजार में कितने हमारे चले गए? है तो हमारा फर्ज बनता है कि आंखें बंद करके जाके ना जी मतदान कुछ ना करें, कुछ ना करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे 2 रोटी तब भी खाते थे, 2 रोटी अब भी खाएंगे। अच्छा 2 रोटी तब भी खाते, 2 अब भी खाएंगे बस। लेकिन हमारा धर्म सनातन धर्म हमारे भगवान राम का सोचने वाली बात है। ये बात मजाक नहीं, सोचने वाली बात है कि आज उन्होंने कितना अच्छा कर दिया। उत्तर प्रदेश को हमारे कहाँ पे ले जाके खड़ा कर दिया। पूरा विश्व राम की कथा से, राम की रामायण से, राम की जय सिया राम कहने से जानता था। आज उनकी भव्य मंदिर तैयार हो गया। आज लोग वहाँ पे जाएं, बैठे पूजा करें। हमारे भगवान राम आ गए, राम भगवान आ गए हैं। अब उनके हमारी भावने हमारा शंकराचार्य जी कहा था उनको जाइए तो कैमरा निकाल के सेल्फी मत लीजिए, दिल में बसाना है तो जाके सीधा नमस्कार करिए। वहाँ जब आप पहुँचते हो तो मोबाइल निकाल लेते हो, और मोबाइल निकालने के बाद उनकी सेल्फी फोटो लेने लग जाते हो तो आपका ध्यान कहाँ है?
मोबाइल की तरफ। भगवान में ध्यान नहीं है। अगर भगवान को पाना है, भगवान के पास बैठना है, भगवान को देखना, तो जाके सीधा श्रद्धा लेके वहाँ पे बैठो, मत्था देखो, उनके चरण स्पर्श करके और उनका दर्शन करें। अपने मन में, अपने दिल में उनके लिए छवि बसाएं। ठीक है जी। विकास तो हो रहा है और विकास बहुत जोर शोर से हो रहा है। ये नहीं है कि विकास नहीं हो रहा है। विकास की आप बात करोगे तो हम तो कह रहे हैं भाई साहब, हमको जहाँ मर्जी लेके चलो। हम तो 2014 से पहले वोट भी डालने नहीं जाते थे, तो 2014 के बाद पता चला कि हमने वोट डाला। कितनी बातें हमारा बताओ तुमको। धारा 370 बताओ। हमारे फौजियों के हमारे फौजियों के ऊपर उनका सरकार हेलमेट खो लेते थे, छीन लेते थे, उसके बाद पत्थर से मारते थे। ठीक है जी। ये देख देख के ना हम ही नहीं, जो भारत को प्रेम करने वाले हैं, भारत को मानने वाले हैं, भारत से अपना पूरा दिल का लगाव रखने वाले बंदे, वो भी अगर देखते थे तो रोते थे कि ये क्या हो रहा है। हेलो। दर्शन के अनुसार हाँ जी। जो हम देखते हैं वही व्यक्त करते हैं। जैसे कि आपने हाँ। देखा कुछ लोग आए हैं, राय से। चुनाव है जो अब गिरा हो तो ऊपर लगा तो जाओ गिरा हो। मैं देख रहा हूँ। ठीक है। ये सब मेरा अनुभव मैंने देखा है। उत्तर ए सड़क पे नहीं। प्रदेश में ज़्यादा जो है मतलब पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है। इधर देखो हमारा सबसे सीधी सौ बात की एक बात, हमारी माताएं, बहनें, घर में भाई, बंधु, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सभी लोग भारत में, क्या उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में स्वस्थ, अच्छे, बढ़िया, कोई डर नहीं, डर का माहौल नहीं। हम तो कहते हैं अब की बार 400 पार। मैं कहता हूँ इतनी सीटें हमारे भारत के सभी मोदी को दे दिया जाए। मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ सड़क पे नहीं मारना। मैं देखता हूँ आजकल मतलब एक यूथ वर्ग जो है, एक पढ़ा लिखा वर्ग, इस बात को कहीं ना कहीं उसके अंदर इस बात का आभास होता होगा कि जैसे क्या है विदेशों में देखा जाता है, जब वहाँ की सरकारें कोई नियम लाती हैं तो इस बात को लेके आगे आता है कि इसमें कुछ कमियाँ रह गई हैं, उसको दूर किया जाए। हमारी सरकार, जब मोदी सरकार नेम लेके आती कि हम दुकान के आगे डस्टबिन लगाएंगे, स्वच्छ भारत बनाएंगे, तो जो विपक्ष के नेता हैं वो उसी दुकान पे जाते हैं जहाँ डस्टबिन लगा होता है, खाते हैं समोसे में, प्लेट फेंकते हैं बाहर कि हम तुम्हारे उसूल को नहीं मानेंगे। क्या बात। भाई साहब, अगर वो डस्टबिन में डालना शुरू कर दें तो एक एक आदमी देख के ना, जैसे कहते हैं कि हमारा भारत नहीं सुधर सकता है, भारत हमारा सुधर सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि मोदी जी बताते हैं मुझे ऐसा करना चाहिए, तो वो उसके विरुद्ध काम करते हैं। वो जाएंगे डस्टबिन में कागज़ नहीं डालेंगे, जैसे हम लोग कहते हैं नहीं पार्क में डस्टबिन लगा, खा पी के कागज़ डस्टबिन में डालो, रेलवे स्टेशन पे गए वहाँ पे डालो, तो वो जो विपक्ष वाले हैं उनको कुछ नहीं मिलता, वो जाके बाहर फेंकती हैं कि मोदी से बदनाम हो गया, काम लगे। वो कहते हैं कि कोई फेंक रहा हो तो उसको पकड़ के भाई साहब जरा इस कागज़ को डस्टबिन में डालो, ये कहते हैं तो हमारा भारत तो महान से महान हो जाए। जय 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 चुनाव का ये माहौल है, हम लोग यहाँ बैठे हैं और इस पे आप देख रहे होंगे वीडियो को। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जो है इस चैनल के मुख्य एडिटर जो हैं श्री हमारे अनुश्री, आप इस देखते रहो इधर। बच्चों से पूछिए। हाँ, इस कुछ बच्चों से पूछें। यहाँ यहाँ आप इस देवी जी शासन पे बदनाम हैं, ये बताइए इस बार किसकी सरकार आ रही है? मोदी जी, मोदी सरकार आ रही है। क्या बात। मोदी जी को जानते हैं? हर हर मोदी, मुझे बोलो। घर घर में। वेरी गुड। देखिए बच्चे भी और कुछ, ये बच्चे के पास चलना चाहेंगे हम। ये बच्चा काफ़ी देर से बैठा हुआ, ये बताएगा। हाँ, इस बार किसकी सरकार आ रही है? मोदी की। क्या बात है। देखिए बच्चा बताएगा। वाह भाई। तो देखिए बच्चे ने बता दिया है मोदी गवर्नमेंट आ रही है। आइए इनसे पूछना चाहेंगे हम। इधर थोड़ा कैमरामैन फोकस करें। बताओ बेटा इस बार किसकी सरकार आ रही है? मोदी। देखिए मोदी जन जन
के हृदय में विराजमान हो चुके हैं मोदी जी, क्योंकि उनका वर्क जो है, उनका कार्य क्षेत्र जो है वो बिल्कुल आइए आइए थोड़ा यहाँ पे हमारे आदरणीय और हमारे देखिए बगल में ही रहते हैं और बहुत ही जो है सम्मानित व्यक्ति हैं। और इनका नाम जो है मैं इनका पूरा इनका जो प्रचलित नाम है वो तो जानता हूँ, पप्पा सिंह भैया हैं हमारे, और इनको कुछ लोग मुल्ला जी भी कहते हैं। लेकिन आइए इनसे हालचाल लेना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? देखिए पप्पा सिंह इनका नाम है। तो इस बार किसकी सरकार है, मतलब क्या लगा कारभार से एकदम संतुष्ट हैं, चीज़ें मिल रही हैं आपको एकदम जबरदस्त। वाह भाई, देखिए जब ऐसे लोगों का आशीर्वाद जो है मोदी जी के साथ बना हुआ है तो फिर सरकार आनी, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये मिलते हैं सिंह साहब से। और सिंह साहब नमस्कार, कैसे हैं? देखिए सिंह साहब से हाल चाल लेंगे। जिंदगी में यहाँ 5 किलो गल्ला नहीं मिला, 5 किलो गल्ला तो मिलेगा। सिंह साहब इस बार किसकी सरकार मतलब बाहर आ रही है, जैसे मोदी जी कह रहे हैं, तो 2024 की क्या प्रतिक्रिया ना देना चाहे तो मुस्कुराएं। मुस्कुराने की बात नहीं, जिसको सब जनता देगी उसी तरफ हम भी रहेंगे। वाह वाह, देखिए बहुत सही सिंह साहब ने कहा, सब जनता रहेगी उसी तरफ। वाह वाह, जनमानस का समर्थन साथ है हाँ, और इसी के साथ बात सिंह साहब ने। तो देखिए जैसे ही जनमानस है और यहाँ का कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा है। और सिंह साहब माननीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे क्षेत्र के भावी जो है सांसद है और उनका कार्य क्षेत्र भी अच्छा रहा है। राम मंदिर में उनका योगदान जो रहा है, इसी के साथ कैमरा मैन करना चाहूँगा कुछ सेकंड के लिए। हाँ सिंह साहब आए, तो सिंह साहब का हाथ चाल लेंगे, चुनाव पर चर्चा कर लेंगे और आपसे जो थोड़ा बहुत चुनाव में जो हवा है किस तरह से आ रही है। भाई तो बीजेपी की तरफ है पंडित जी। वाह वाह, क्या बात है। देखिए सिंह साहब, देखिए क्या बात है ना, है भाई साहब। वाह सिंह साहब की बहुत सही बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात एक चीज़ हमारे जैसे केसरगंज के सांसद है माननीय और मैं शायद समझ से सनातन धर्म का प्रचारक बनने की कोशिश में अग्रणी हूँ। और मुझे इस बात का आभास है कि समाज की रक्षा सर्वप्रथम जो अधिकार है मनुस्मृति के अनुसार क्षत्रिय वर्ण है और क्षत्रिय का ये मूल धर्म भी है लोगों के, तो इसलिए सिंह साहब भी क्षत्रिय हैं और माननीय सिंह जी भी, तो इसलिए योजनाएँ सब चल रही हैं और चर्चाएँ जो होंगी अगली चर्चा में हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्द ही। सबको जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।